गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली गर्ग और आज मैं आप लोगों को 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 23 डेटेड ऑन 15th ऑफ दिसंबर 2020। तो बच्चों, आज की इस हिंदी की वर्कशीट में हम लोग अखबारी लोटा इसके बारे में जानेंगे। तो देख लीजिए, चलिए। लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। इसका मतलब देखो, ये बैठे हुए हैं झाऊ लाल और इनको खाने पीने की कमी नहीं थी। इसे मतलब है कि इनका गुजारा अच्छे से चल रहा था। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था इनका। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। मासिक का मतलब होता है महीने। महीने में 100 रुपये इनको किराए के लिए से मिल जाते थे। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी, क्योंकि 100 रुपये तो किराया आ जाता था बच्चों। और उस ज़माने में, अब से लगभग 25-30 साल पहले, 40 साल पहले 100 रुपये बच्चों बहुत होते थे। आज के ज़माने में 100 रुपये की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उस ज़माने में 100 रुपये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। ओके। तो बताया गया है कि पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। तो बताया गया है कि जब 100 रुपये ही इतनी बड़ी रकम होती थी, तो 250 रुपये एक साथ देखना तो कभी कभी ही नसीब होता था। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक का मतलब होता है अचानक 250 रुपये की मांग पेश की। उनकी पत्नी ने रिक्वायर की अपने पति से, लाला झाऊलाल से, कि मुझे 250 रुपये चाहिए। तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया कि 250 रुपये कहाँ से मैं दूंगा। फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा कि डरिए मत, आप देने में असमर्थ है तो मैं अपने भाई से मांग लूं। है ना। देखो, उनकी पत्नी इनसे 250 रुपये मांग रही है और ये कह रहे हैं कि डरिए मत, अगर आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि कैसे व्यक्ति हैं, कंजूस व्यक्ति हैं, तो मैं अपने पति भाई से मांग लूँ। तो लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, गुस्सा आ गया उनको और एकदम रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे तो इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है? उसकी पत्नी ने कहा इसको, लाला झाऊलाल को, कि सप्ताह का मतलब 7 दिन ही होते हैं, ये नहीं है कि आप 7 वर्षों में मुझे दो। क्योंकि वो जानती थी कि वो लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को एक साथ 250 रुपये नहीं देंगे, तो वो उन पर ताना मार रही है, उन पर टोंट मार रही है। तो लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। ज़्यादा बड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे 250 रुपये आज से 7वें दिन ले लेना। तो बच्चों, इसमें जो कठिन शब्द थे वो थे मासिक। मासिक का महीना, मासिक का मतलब होता है महीना, और रोब का मतलब होता है बड़ी अकड़ के साथ। तो देखो, अब इस गद्यांश को हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया कि लाला झाऊलाल किस तरह से कंजूस व्यक्ति थे। 100 रुपये उनके पास किराया आता था हर महीने, फिर भी अपनी पत्नी को 250 रुपये देने से वो किस तरह से मतलब बहाना बनाते रहते हैं कि दे दूंगा, फिर भी नहीं देते हैं ना। तो इस तरह से उनकी पत्नी भी जानती है कि वो मुझे 250 रुपये नहीं देंगे एक साथ, और कहती है कि मैं अपने भाई से मांग लूँ। तो लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी बच्चों? प्रश्न 1 है, इसका उत्तर देख लेते हैं। लाला झाऊलाल की स्थिति सामान्य थी। उनका खान पान एवं रहन सहन अच्छे से चल रहा था। उन्हें कोई चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनका 100 रुपये के करीब किराया आ जाता था, जिससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कौन सी मांग पेश की थी। लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग पेश की थी। हमने यही पढ़ा है कि 250 रुपये के लिए ही ये हमारा गद्यांश था। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, उसकी पत्नी ने कहा था ना। अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है? ये लाला झाऊलाल की पत्नी ने कहा था। तो लाला झाऊलाल की पत्नी और उनकी बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है? देखो, इस बातचीत से पता चलता है कि लाला झाऊलाल एक कंजूस व्यक्ति थे। बच्चों, ये रहा 3rd का आंसर, एक कंजूस व्यक्ति थे। तो इस तरह से हमने 3rd का आंसर भी कर लिया। 4th देख लेते हैं। गतिविधि है 4th कि दो मित्रों के बीच क्या बातचीत हो सकती है। बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। चाहे वो बातचीत किसी भी दो मित्रों के रूप में किसी भी टॉपिक को लेकर हो सकती है। जनरली आप जैसे अपनी सहेली से, अपने दोस्त से किस हिसाब से बात करते हैं, वो बात आपको लिखनी है संवाद के रूप में। संवाद बच्चों आपका पहले भी आया है। संवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दो मित्रों के बीच में संवाद। तो देखिए बच्चों, मैंने मोहन और सोहन, दो बच्चों को लेकर, दो मित्रों को लेकर की है। क्या हुआ सोहन, तुम उदास क्यों हो? तो सोहन कहते हैं कि मोहन, मेरे माँ की हालत ठीक नहीं है। मोहन कहते हैं कि अरे
क्या हुआ है? सोहन कहते हैं, इस पर हमारे दिल्ली में इतना प्रदूषण है जिसकी वजह से माँ आज अस्पताल में है। तो मोहन कहते हैं कि आंटी को सांस की बीमारी है ना? तो सोहन कहते हैं कि हाँ, डॉक्टर ने सुबह उठकर टहलने की सलाह दी है उनको। ये आप ठीक कर लेना बच्चों, सुबह। तो इस पर फिर दिया है, टहलने की सलाह दिया है। माँ हर रोज़ जाती है और उसी हवा में जहरीली गैस थी जो माँ के शरीर में प्रवेश कर गई है। माँ सचमुच यहाँ की अवस्था बहुत ख़राब है। मोहन सचमुच यहाँ की अवस्था बहुत ख़राब है। लोगों से ज़्यादा तो यहाँ गाड़ियाँ ही हैं जिस वजह से प्रदूषण है और गैस है। तो सोहन क्या कहता है कि हाँ। फिर मोहन कहता है कि तुम चिंता मत करो, आंटी ठीक हो जाएंगी, चलो मैं भी अस्पताल चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो सोहन कहता है कि चलो, मगर साइकिल से चलना, क्योंकि आपको पता ही है कि साइकिल ही एक ऐसी सवारी है जिससे हमारा प्रदूषण नहीं होता। बाकी सारे व्हीकल्स हैं, गाड़ी हैं, कार हैं, स्कूटर है, इन सब से प्रदूषण होता है, हमारा एनवायरनमेंट गंदा होता है। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि दिल्ली के लोगों को कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, प्रदूषण की समस्या का। तो इसीलिए मैंने इस संवाद को लिया है ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इधर से उधर छोटी जगह अगर जाना है तो साइकिल का यूज़ करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मतलब रोड पर कम से कम वाहन हो, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है। तो इस तरह से बच्चों हमने सारे ही उत्तर लिख दिए हैं, आप लोग अपनी कॉपी में कर लेना और मैडम को सेंड करना। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।